हरे कृष्णा। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। चैत्र पूर्णिमा एक अत्यंत पवित्र तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा एवं श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करने का विशेष महत्व होता है, जिससे व्यक्ति को सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और उनकी कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा श्रद्धा एवं समर्पण भाव से करने से भक्तों को असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में शांति का वास होता है। मान्यता है कि सत्यनारायण भगवान कथा को करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा यह बताती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए भगवान की भक्ति करना संभव है, चाहे वह राजा हो या गरीब हो, ब्राह्मण हो या व्यापारी हो, स्त्री हो या पुरुष हो। इस कथा में कई महत्वपूर्ण पात्रों का वर्णन भी मिलता है, जो अलग अलग परिस्थितियों में श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से लाभान्वित होते हैं। इसमें सभी पात्र अपने जीवन के अलग अलग संघर्षों से गुजरते हैं और श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। पूर्णिमा तिथि साल में 12 बार आती है। इनमें 5 पूर्णिमा तिथि का सबसे अधिक महत्व होता है। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखकर चंद्रमा सहित शिव और पार्वती लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने से धन वैभव की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा किस दिन है। आज की वीडियो में आप सभी चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान विष्णु अवश्य ही पूर्ण करेंगे। चैत्र पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा होती है। इसी पावन दिन त्रेता युग में हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसी दिन हनुमान जी ने माता अंजनी की कोख से जन्म लिया था। इस दिन बड़े ही धूमधाम से हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, हनुमान जयंती जिसे कहते हैं। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव होने के कारण यह तिथि विशेष महत्व रखती है। चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से सुबह 5:14 तक रहेगा। वहीं पर अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। ये दोनों ही मुहूर्त स्नान दान के लिए उत्तम रहेंगे। पूर्णिमा के दिन स्नान दान के अलावा श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का भी विधान है। पूर्णिमा के दिन परिवार सहित भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को खीर, मिठाई और फल का भोग जरूर लगाएं। साथ ही विष्णु भगवान जी के इन मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है, तो इस दिन बजरंगबली की विधिवत पूजा उपासना जरूर करें। हनुमान जी के साथ ही भगवान राम और माता सीता का भी आराधना इस दिन जरूर करें। चैत्र पूर्णिमा के दिन ऐसा करने से व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आइए अब बड़े ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा की व्रत कथा। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पवित्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन करना शुरू किया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी और वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियां ही बढ़ गईं। उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और
पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा व्रत के महात्म को श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। यहीं पर पूर्णिमा व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को हमारी ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।